स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हर रोज भोर में उठ कर के सबको, जैसा कि वैदिक शिक्षा में लिखा है, सबको पुस्तक दी गई है, उसके अनुरूप प्रथम प्रभात संकल्प करना है और फिर ध्यान योग का अभ्यास करना है। ध्यान योग का अभ्यास किए बिना, योगी हुए बिना हम एक आदर्श योद्धा की भूमिका में आ नहीं सकते, निष्काम सेवा नहीं कर सकते, निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकते, भगवान के यंत्र नहीं बन सकते। इसलिए आइए थोड़ी देर ध्यान करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, मेरुदंड सीधा, और श्वासों पर मन को टिकाएंगे। जितना श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होगा उतना ही आपका ध्यान गहरा लगेगा। ये ध्यान योग की आर्ष परंपरा है। श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान करना। श्वास जब भरते हैं तब मन ही मन ओम का ध्यान हो, श्वास छोड़ते हैं तब भी मन ही मन ओंकार का ध्यान हो। ओंकार इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। ओम इतेकाक्षरम ब्रह्मा, ओम खम ब्रह्मा, ओम प्रतिष्ठा। ओम में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। जितना लंबा गहरा श्वास होगा उतना ही ध्यान आपका गहरा लगेगा। कई प्रकार के दुख होते हैं जीवन में, उनके कारण से हमारे माथे पर, हमारी आंखों पर, हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर, शरीर की प्रत्येक कोशिका पर एक गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। तनाव से, चिंता से, अवसाद से हमारा अस्तित्व टूटने लगता है, खंडित होने लगता है, क्षीण होने लगता है। और तनाव का असर हमारे माथे पर, आंखों पर, चेहरे से लेकर मुखमंडल से लेकर हृदय मंडल पर, उदर मंडल पर, पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरे सिस्टम पर पड़ता है। केमिकल्स, हार्मोन्स पर पड़ता है। हम श्वासों के साथ जब उस ओंकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति है, बिना रचयिता के कोई रचना नहीं होती, बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। तो परमात्मा मूल कर्ता है, मूल कारण है, मूल रचयिता है। उसी की रचना है ये सारा ब्रह्मांड, उसी की महिमा है ये सारा ब्रह्मांड। संपूर्ण अस्तित्व में, व्यष्टि में, समष्टि में, संबंधों में, संपत्ति में, सर्वत्र उसी ब्रह्म की महिमा को अनुभव करना।
और फिर अंततः श्वासों के साथ ध्यान करते करते किसी भी एक चक्र विशेष में मन को टिका देते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार चक्र में से यथाभिमध्यानाद हृदय चक्र में परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तो उस प्रभु की महिमा का, भगवान के उपकारों का, उसके एहसानों का, उसके अनंत सामर्थ्य का, शक्ति का चिंतन करते करते उसी में खो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। प्रभु, तुझसे ही सब कुछ है, तेरा ही सब कुछ है, तुझ में ही सब कुछ है, और अंतिम गंतव्य भी प्रभु सबका तो ही है। ऐसे उस भगवान का हृदय चक्र में अथवा आज्ञा चक्र में ध्यान करना, कुछ पलों तक ऐसे ध्यान करने के बाद फिर हाथ उठाना, आपस में गड़ना, दोनों हाथ आंखों पर रख लेना, आंखें खोल लेना, ऐसे सबको ध्यान करना है। ऐसे ध्यान करने से क्या लाभ होगा? ऐसे ध्यान करने से प्रभु के साथ हमारा तादात्म्य संबंध जुड़ जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, वो भगवान तो कब से हमारी बाट जो रहे हैं। जैसे ही हम उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाते हैं, जैसे ही भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, तो उस प्रभु ने तो हमें कब से स्वीकार किया हुआ है। उस प्रभु के प्रति जैसे ही हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, श्री अरविंद कहते हैं, महर्षि अरविंद, योगी श्री अरविंद कहते हैं कि भगवान को पाने के 3 उपाय हैं: अभीप्सा, त्याग और समर्पण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड अनकंडीशनल सरेंडर।